स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। शहडोल नगर पालिका का वेस्ट टू आर्ट मॉडल पूरे प्रदेश में हुआ लागू। वेस्ट टू आर्ट मॉडल की थीम पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के मानकों के अनुसार शहडोल जिले की शहडोल नगर पालिका के सीएमओ अक्षत बुंदेला ने शहर के वेस्ट प्लास्टिक आइटम से ट्री गार्ड प्रोटेक्टर कम ड्रिप इरिगेशन का ऐसा मॉडल विकसित किया है जिसकी प्रशंसा पूरे मध्य प्रदेश में की जा रही है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन के प्रमुख सचिव ने पूरे मध्य प्रदेश में अपनाए जाने का निर्देश सभी कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीओ को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक जारी किया था। इस मॉडल से वेस्ट प्लास्टिक आइटम का रीयूज करके लोगों को उससे होने वाले दुष्प्रभाव से बचाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उसका उपयोग करके पर्यावरण के संरक्षण और नगर की सुंदरता बढ़ाने का काम किया जा रहा है। गौरतलब है, प्लास्टिक एक ऐसा अवशिष्ट है जो खुद नष्ट नहीं होता है और लंबे समय तक प्रकृति में रहकर जल, थल और वायु को प्रदूषित करता है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है। तो वही इंसानों में प्लास्टिक बोतल के महीन पार्टिकल माइक्रोप्लास्टिन शरीर के अंदर घुलकर कैंसर जैसी बीमारी का कारण बनते हैं। इस मॉडल को लेकर जब हमने सीएमओ शहडोल नगर पालिका अक्षत बुंदेला से बात किया तो उनके द्वारा तमाम सवालों का क्या जवाब दिया गया। शहडोल से फरीद खान की रिपोर्ट। ट्री गार्ड का जो ये मॉडल है ये क्या है और कैसे ये आपके जहन में आया? जब इस बार शासन से निर्देश प्राप्त हुए कि हमें लगभग 8 से 10 हज़ार पौधे लगाने हैं, तो एक सबसे बड़ा विषय ये आता है कि सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं, उनका सर्वाइवल कि वो कैसे हम सुनिश्चित कर सकें कि वो बड़े हों, वो एक बड़ा प्रश्न होता है। तो जो समाधान है, 2-3 समाधान हम लोग देखते हैं कि एक नॉर्मल जो हमारा लोहे वाला ट्री गार्ड होता है, फिर जो बांस से हम कई बार कोशिश करते हैं कि जो बांस वाले काम करते हैं तो बांस के ट्री गार्ड बनाए जाते हैं। फिर एक और नवाचार के रूप में मैंने अवधारणा पे विचार किया। कहीं से एक रील दिखाई थी मुझे कभी, एक शॉर्ट टर्म, जिसमें ऐसा कुछ दिखा कि हमारा जो ये प्लास्टिक बॉटल हैं यूज्ड, इनको अगर हम प्रयोग करें तो इनको एक सर्टेन स्ट्रक्चर में हम अगर बांधते हैं तो उसको हम न केवल ट्री गार्ड बल्कि ट्रीज़ के लिए पानी के अरेंजमेंट के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको एक प्रयोग के रूप में हमने सोचा था इस अवधारणा को, और जब उसको करके देखा तो वो इतना प्रभावी लगा, तो हमने उसको एक वृहद रूप में इसको प्रयोग करा और पेड़ों का रक्षा कवच के नाम से इसको पूरे प्रदेश स्तर पे लॉन्च भी किया गया और कई निकायों ने कई शहरों में इसको फॉलो करके अपने यहाँ इनको बनाकर प्रयोग किया है ट्री गार्ड के रूप में। इसको बनाने की प्रक्रिया क्या थी? जैसे कि हमारी यूज़ प्लास्टिक बॉटल होती हैं, तो लगभग एक जो प्लास्टिक की बॉटल है वो ऐसे 1 फुट के आसपास की होती है, और एक ट्री गार्ड में जब हमने अनुमान लगाया तो 60 से 70 बॉटल हमारी, जिसमें हम 10 एक लाइनें 8 से 10 लाइनें लगभग बनाते हैं, तो उनसे वो पूरा एक चारों तरफ से घेरा बन जाता है और उसको हम एक ट्री गार्ड का शेप दे देते हैं। और उनमें जो उनको आपस में जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक छोटा सा होल भी कर देते हैं, जिससे कि जब हम उसमें पानी भरते हैं तो वो पानी ड्रिप टेक्नोलॉजी के रूप में बिहेव करता है और वो पानी की सिंचाई का, पौधों का अरेंजमेंट भी हो जाता है उसमें। ट्री गार्ड के लिए बॉटल का ही उपयोग क्यों किया? इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं स्ट्रक्चर जिसको एक अलाइनमेंट दे के उसको एक कोई संरचना के रूप में बनाया जा सके। बनाया भी जाएगा तो वो ज़्यादा मात्रा में लगेंगे, और सबसे आसानी से हम देखें अगर तो उपलब्धता, किसी भी एक घर के कार्यक्रम में आप बर्थडे इवेंट को देख लीजिए, 100 से 50 बॉटलें आसानी से यूज़ हो रही हैं। किसी भी बड़े कार्यक्रम को देख लीजिए, शादी पार्टियां होती हैं, 1000 बॉटल बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं। तो हमने इसमें ये सोचा कि हम इससे लोगों को भी कनेक्ट कर पाएंगे, तो हमने हमारे शहर के कई सारे होटल्स थे उनसे कांटेक्ट किया, स्कूलों में संपर्क किया, सभी बच्चों से हमने बात की, तो बच्चे भी बहुत खुश हुए इसमें, और सभी ने लगभग 1-2 करके बॉटल्स ला के हमको उपलब्ध कराई। जो आप हमारे शहर में ट्री गार्ड्स देख रहे हैं उसमें इन सभी के द्वारा उपलब्ध कराई गई हमारी बॉटल्स थी। ट्री गार्ड को ज़्यादातर रोड साइड या डिवाइडर पर लगाया गया है, इसका क्या प्रमुख कारण था? 2 हैं। जैसे कि आप देखेंगे यही वो लोकेशन है जहाँ पे हमारे जो हम पौधे लगा रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। गाय है, कोई जानवर है, जानवरों के आने जाने से, और क्योंकि ये थोड़ा सा जब पौधा होता है तो उसको संरक्षण की आवश्यकता होती है, तो जब हम डिवाइडर पे पेड़ लगा रहे हैं और फिर आप देखेंगे कई बार हमने प्रयास किए पर वो गाय या कोई और अन्य पशु, बकरी वगैरह खा के उसको चले जाते हैं।
तो उससे संरक्षण दिया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके अलावा जहाँ पे हमने प्लांटेशन करा, जैसे हमने हमारा कोटमा ट्रेंचिंग ग्राउंड में प्लांटेशन करा, हमने सरफा फिल्टर प्लांट में प्लांटेशन करा, वहाँ सभी जगह हमारे पास एक क्लोज्ड प्रेमाइसिस था जहाँ पे पौधे सुरक्षित हैं, परंतु ये वो जगह थी जहाँ पे हमें सुरक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक थी, इसलिए हमने वहाँ लगाया है। एक मॉडल को बनाने में लगभग क्या खर्च आया और किसकी इसमें सहभागिता रही? इसमें हमारा सबसे ज़्यादा सहयोग तो रहा है, हमारी जो होटल से हमारे सहयोगी रहे हैं, हमारे जो स्कूल से बच्चे जिन्होंने हमको बॉटल्स उपलब्ध कराई, हमारी आम जनता जिन्होंने बॉटल हमने घर पे जाके जब उनसे बात की तो उन्होंने हमको उपलब्ध कराई, तो उनका योगदान रहा। फिर हमारे पास एक एक्सपर्ट थे जो ये वेस्ट टू आर्ट टाइप का काम लगातार करते आए हैं, उनका नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर उनका काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी इस विषय पे प्रशिक्षण दिया ताकि हम ज़्यादा संख्या में कम समय में ये काम कर सकें। हमारे उपयंत्री, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर जो टीम हमारी इन्वॉल्व थी, उन्होंने इसमें लग के काम किया और हम लोगों ने ये लक्ष्य प्राप्त किया। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं उसमें जो बॉटल्स हैं वो कंट्रीब्यूशन से आई हैं, तो उसमें जो खर्च है वो बेसिकली जो उसको शेप देने के लिए हम थोड़ा सा आयरन और वायर यूज़ करते हैं वो, और जो ग्राउटिंग के लिए हमें रॉड्स लगती हैं वो, तो लगभग 550, 500, 600 के बीच में अनुमानित एक हमारा ट्री गार्ड तैयार हो जाता है। लगभग कितने ट्री गार्ड अभी तक शहर में लगाए जा चुके हैं? हम लोगों ने लक्ष्य तो 1000 का रखा था, परंतु क्योंकि फिर उसके बाद प्लांटेशन की स्थितियां नहीं रही तो लगभग 300 से 400 के आसपास हम लोग इस बार पहुंच पाए थे। शहडोल में जो ट्री गार्ड मॉडल तैयार किया गया है, इसकी क्या उपयोगिता है एक आम इंसान के लिए, कितना लाभदायक है या ज़रूरी? ये ट्री गार्ड जो है डिस्पोज मटेरियल को रीयूज करते हुए बनाया गया है, और हमारे स्वच्छता विभाग के उपयंत्री पुनीत त्रिपाठी द्वारा इसकी रचना की गई। और इसमें जो है जो डिस्पोज्ड बाटल रहते हैं, बाटल से जो किसी काम के नहीं रहते हैं, जो बाहर फेंक दिए जाते हैं, उससे ट्री गार्ड का निर्माण किया गया है और उस बाटल का रीयूज हुआ। इससे ये हो रहा है कि उस बाटल को इस ढंग से बनाया गया है कि अगर उस सभी बाटलों में पानी भर दिया जाता है तो वो पौधों तक करीब 15 दिन तक उसका पानी का नमी बना रहता है, ऐसे धीरे धीरे करके वो पानी टपकता रहता है उस पौधे में। तो इस ट्री गार्ड से पौधे भी सुरक्षित होते हैं और वो पौधे जो है जो आम मवेशी वगैरह खा जाते हैं तो उससे भी बचत होती है। साथ ही साथ जो आवागमन में लाइटों का रिफ्लेक्ट आता है तो वो बाटलों के माध्यम से वो रिफ्लेक्ट नहीं जाता है, जिससे दुर्घटनाएं भी कम होंगी। इसलिए इसका उपयोग तो बहुत अच्छा रहा है। अभी तक हमारे शहर में भी डिवाइडरों में लगाया गया है, तो काफ़ी हद तक इसमें जो है देखा जा रहा है कि इसमें काफ़ी हद तक पौधे भी सुरक्षित रहते हैं और किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, और ये वेस्ट मटेरियल से बनाया जा रहा है। और ऐसे हमारे यहाँ तमाम जो है जो डिस्पोज्ड मटेरियल्स हैं उससे भी कई चीज़ें बनाई गई हैं जो आकर्षक भी लग रही हैं और सुंदरता भी इनमें काफ़ी देखी जा रही है।